नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम काउंसलिंग को लेकर जानेंगे कब से काउंसलिंग की प्रक्रिया होंगी। जैसे कि इस मंथ में आपकी काउंसलिंग होनी है, जैसे आयोग की तरफ से बोले गए थे, और आप सबका लगातार एक ही कमेंट आ रहे हैं कि कब से हम लोग का काउंसलिंग होंगे। क्योंकि बीटीएससी एएनएम 10,709 के जो भी कैंडिडेट है, उन सारे कैंडिडेटों को अपने काउंसलिंग लिस्ट का इंतज़ार है, अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट आएंगे तभी पता चलेगा कि किनका रिजल्ट हुआ है। क्योंकि उसमें जैसे कि 50,000 अभ्यर्थी है, तो उसमें से 32,000 का सिलेक्शन होंगे, तो फिर भी 18,000 अभ्यर्थियों का जो लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो रिज़ल्ट आ जाने से, जो कि काउंसलिंग लिस्ट जो आ जाएंगे, तो उससे क्लियरिफिकेशन सब में हो जाएंगे कि किनका सिलेक्शन हुआ है। और सबके मन में यही है कि कब तक हमारी काउंसलिंग लिस्ट आ जाए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी के द्वारा बोले गए थे कि जितने भी रिक्त पद है उनको जल्द भरे जाएंगे। और आयोग के द्वारा, आयोग जो आप लोगों के बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी है, उनके द्वारा भी बोले गए थे कि हम लोग जून में, जैसे कि अगले माह मई में बोले गए थे कि जून में हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मतलब कि काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग अगले महीना जून में शुरू करेंगे, और अगले महीना में ही जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो किया जाएगा। और यदि हम बात करें तो जून का सेकेंड वीक भी लगभग समाप्त होने वाले हैं। सेकेंड वीक भी ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक आप लोगों का जो काउंसलिंग लिस्ट है वो देखने को नहीं मिला है। जैसे कि काउंसलिंग लिस्ट अभी तक बीटीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। और जैसे कि आप सबको बताए थे कि बीटीएससी में जो नए अध्यक्ष है उनका भी नियुक्ति हो चुका है। तो अब देरी आप लोगों के काउंसलिंग में नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो उसमें निश्चित रूप से तेज़ी आएंगे। और जैसे कि आपकी जो काउंसलिंग की जो ऑब्जेक्शन लिंक के जो डाटा तैयार हुए थे, उस अनुसार आप लोगों की जो काउंसलिंग लिस्ट है वो तैयार हो रहे हैं। और कुछ दिन आप लोगों को और इंतज़ार करने होंगे। और बीटीएससी एएनएम को थोड़ा सा और भी रोक के रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सारा प्रोसेस इसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि काउंसलिंग में भी ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि इसमें आवेदक तो इतना है, लेकिन 32,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लगभग 30,000 प्लस अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लिया जा रहा है। और ये परमानेंट वैकेंसी भी है, ये आप सबको पता है। और जैसे कि पता चल रहा है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो कुछ दिन आप लोगों को और इंतज़ार करने होंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत इंतज़ार किए। और सिर्फ आप ही लोग नहीं, जैसे कि इस बीच में भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस हुआ है बहुत सारे वैकेंसी का, उसका विज्ञापन संख्या आपने देखे थे 1/2021 ही है। आप लोगों का तो 22 है, 22 विज्ञापन संख्या है, 22 में वैकेंसी आए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिनको 21 में ही हुआ आए थे, लेकिन अब उनको क्लियर किया जा रहा है। तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है, क्योंकि इन सब जॉब में जो मार्क आधार पर होती है, और बिहार में ऐसे जॉब में थोड़ा सा समय लग ही जाता है। कोई भी जॉब हो उसमें मतलब कि ऐसे समय थोड़ा सा लग ही जाता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करने होंगे, कुछ और इंतज़ार करिए। आप लोगों को निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे काउंसलिंग के अपडेट, और काउंसलिंग लिस्ट भी आप लोगों के सामने होंगे बीटीएससी के द्वारा। और बीटीएससी की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो सारा लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ निश्चित शेयर करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।